विधानसभा में स्पीकर को संविधान की पाठ जब पढ़ाने लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उसके बाद यह चर्चा होने लगी कि आखिर यह मुद्दा क्या है जिसे लेकर बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को इतना गुस्सा आ गया और उन्होंने वो सीधे तौर पर स्पीकर से ही भिड़ गए। आप हमको जरा बताइए तो माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी। नीतीश कुमार के गुस्से होने के बाद और स्पीकर से भिड़ने के बाद विपक्ष को मौका मिल गया इस पर सवाल उठाने का। आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठाया है कि आखिर इस सरकार में ऐसा क्या हो रहा है कि स्पीकर और मुख्यमंत्री ही आपस में भिड़ जाते हैं। हर इस सदन में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को जलील किया। एक ठीक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते हैं ये सर्कस कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग। ये एनडीए कहने का है सरकार चल रही है। ये एनडीए का सरकार का तो पूरा डीएनए गड़बड़ है। आपस में ही सब भिड़े हुए हैं और सदन में गिड़गिड़ा रहे हैं। सभापति महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय गिड़गिड़ा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी क्लास लगा रहे हैं, नियम और संविधान बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का यही रिश्ता है। सरकार में सिर्फ ये सत्ता के लोभ में है, जनता की भलाई के लिए इनको मतलब नहीं है। सिर्फ मृत्युंजय तिवारी ही नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के प्रवक्ता चंदन सिंह ने भी नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि ठीक तरह से जब पुलिस व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती और कोई सवाल उठाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस भाव से आसन के तरफ मुखातिब हुए, उससे आक्रोश झलक रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो विधानसभा अध्यक्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में विचारों का गठबंधन नहीं है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हुए। आने वाले समय में यह गठबंधन टूटेगा और बिहार में मध्यावर्ती चुनाव होना तय है। दरअसल आपको बता दें कि सरस्वती पूजा के दौरान लखीसराय में 2 शख्स की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद लखीसराय में कुछ हत्याओं को लेकर विधानसभा में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सवाल उठाया था, जिस पर मंत्री विजेंद्र यादव जवाब दे रहे थे। वो बार बार पूरक सवाल पूछ रहे थे, जिसके बाद उस पर स्पीकर की तरफ से एक बात कही गई और जिसे सुनने के बाद नीतीश कुमार गुस्सा हो गए थे और उन्होंने गुस्से में यह स्पीकर को यह तक कह गया कि आपको संविधान भी देखना चाहिए कि संविधान क्या कहता है और यह विधानसभा कैसे चलेगी। किसी एक मुद्दे में अगर पुलिस उसकी जांच कर रही है तो वह उसकी रिपोर्ट सौंपेगी कोर्ट को, ना कि विधानसभा में यह बात कही जाएगी। तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। इस तरीके से विधानसभा नहीं चलता। हालांकि उसके बाद स्पीकर ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की। फिर स्पीकर ने यह तक कहा कि चूंकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए जो बातें आप कह रहे हैं हम उसे मानकर आगे विधानसभा की कार्रवाई चलाएंगे जैसे आप कहें। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। ट्विटर पर बिहार तक को फॉलो कर सकते हैं और हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।